हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं अनुराग तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल अनुरेवो पे। आज के इस लेक्चर में हम सब कवर करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देख रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड अगर आप क्लास 6 के बच्चे हो और पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो तब भी आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इस लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी बुक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने प्रॉपर तरीके से कवर किया हुआ है। इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में एक हम कंक्लूजन देखेंगे। इन लास्ट में हम सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्हें देखते हुए चलेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो, जो स्टोरी शुरू होती है ना, बुक जो शुरू होता है आपका, तो एक अनघा नाम की ना लड़की के कहानी से शुरू होता है। तो अनघा निकली सैर पर। देखो, अनघा अपने विद्यालय की ओर जा रही थी। अनघा नाम की एक लड़की होती है जो अपने स्कूल के साइड जाती है, ठीक है। उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में पढ़ाने के साथ साथ उन्हें मतलब कि स्तूप भी दिखाना चाहिए, दिखाया जाए। मतलब कि अनघा की जो मम्मी है वो टीचर से बोलती हैं कि बच्चों को बुद्ध जो हैं, बुद्ध के बारे में पढ़ाने के साथ साथ बुद्ध के द्वारा जो बनाया गया स्तूप था जो उनके लिए, उसे दिखाया जाए। इस कहानी के माध्यम से अध्याय की शुरुआत बुद्ध और बौद्ध धर्म से कराई गई है। ओके, मतलब ये एक कहानी है जो कि एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। अनघा नाम की लड़की का जो कि स्कूल जाती है। बट ये छोटा सा एकदम स्टोरी है। अब यहाँ से शुरू होती है बुद्ध की स्टोरी। महात्मा बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा, ठीक है, जिनका बचपन का नाम अगर मैं बात करूँ तो सिद्धार्थ था। तो अब चलिए देखते हैं बुद्ध के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखो, बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। मतलब कि उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, है ना। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यही थे, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था ना, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। मतलब कि 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। उस समय महाजनपदों का विकास हो रहा था और समाज में बड़े परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपद यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, तो जहाँ पे जन यानी लोग रहते थे तो वो जगह जनपद था। और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता था वो महाजनपद हो जाता था। मतलब कई जनपद मिलकर के महाजनपद बनाते थे। तो उस समय महाजनपदों का विकास हो रहा था और समाज में बड़े परिवर्तन हो रहे थे। ऑलराइट, देखो, अगर आपने बाकी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं ना, पहले के चैप्टर्स, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे जाओ देखो। प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से सारी चैप्टर्स हैं, राइट। और जब आप सारे चैप्टर्स को देखोगे ना, तो जब आप पहले चैप्टर को देखते हो तो दूसरा चैप्टर आपको बेटर तरीके से समझ में आता है। तो हम लोग कहाँ पे थे? उस समय महाजनपदों का विकास हो रहा था और समाज में बड़े परिवर्तन हो रहे थे। उसके बाद में देखो, बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। मतलब बुद्ध जो थे बचपन में सिद्धार्थ थे। वे शाक्य गण के राजकुमार थे। मतलब शाक्य गण एक जगह था जहाँ के वो राजकुमार थे सिद्धार्थ, जो आगे चल कर के बुद्ध बने। वो किस तरीके से बने अब आओ देखते हैं। तो देखो, युवा अवस्था में उन्होंने घर को छोड़ा। उसके बाद में कई वर्षों तक उन्होंने ज्ञान की खोज की। युवा अवस्था में वो प्रॉपर अपने घर को छोड़ करके और ज्ञान के खोज में लग गए सिद्धार्थ। अंततः क्या हुआ कि बिहार के बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त हुआ। यानी कि अगर गौतम बुद्ध की बात की जाए, अगर सिद्धार्थ की बात की जाए, तो उनको कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ? बिहार के बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे बुद्ध कहलाए। मतलब पहले वो सिद्धार्थ थे, जब उन्हें प्रॉपर तरीके से जो भी उनका ज्ञान था उन्हें मिला, उसके बाद में वो बुद्ध कहलाए। अब गौतम बुद्ध ने उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है ना वो सारनाथ यानी वाराणसी के निकट में दिया। सारनाथ नाम का कोई जगह है जो वाराणसी यानी आज के बनारस के पास में है। वहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, ठीक है। उपदेश जो था वो सारनाथ यानी वाराणसी के निकट में दिया। उन्होंने अपने अंतिम समय तक लोगों को शिक्षा दी। मतलब वो अपने अंतिम समय तक लोगों को शिक्षित करने में ही लगे रहे। बुद्ध की शिक्षाएं, अगले भाग की शुरुआत इस तरीके से होती है। देखो, बुद्ध की शिक्षाएं। जीवन में दुख है, दुख का मुख्य कारण तृष्णा यानी कि लालसा है। बुद्ध जो मतलब की शिक्षा देते हैं वो इस प्रकार से है। जीवन में दुख है, मतलब लाइफ है तो दुख है। और दुख का सबसे बड़ा जो कारण है वो तृष्णा यानी कि लालसा है। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के कह सकते हो कि उम्मीद ही दुख का कारण है। ये गौतम बुद्ध जी का जो ज्ञान था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। जीवन है और जीवन में दुख है। और दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका लालसा है, आपकी उम्मीद है कि काश मेरे पास BMW कार होता, ये सारी चीज़ें।
अब अगर बात की जाए तो तृष्णा का त्याग करने से दुख कम हो सकता है, मतलब कि लालसा को अगर त्यागा जाए तो दुख कम हो सकता है। सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए, मतलब कि जो भी जीव जंतु हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उन सब के लिए आपको अपने अंदर दया रखना चाहिए, काइंडनेस रखनी चाहिए। एज पर गौतम बुद्धा जी, अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, मतलब आप जिस तरीके के कर्म कर रहे हो उस तरीके के आपको फल मिलेगा, मतलब कर्मा इज रियल, कर्मा इज बैक, राइट। बुद्ध जी ने अपनी जो शिक्षा थी, शिक्षा को उन्होंने प्रॉपर साधारण लोगों की भाषा में दी ताकि सभी लोग उसे समझ सके, मतलब उन्होंने एकदम बेसिक से भाषा में दिया, जो साधारण भाषा थी लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, उस भाषा में दी ताकि लोग उनके शिक्षा को समझ सके, है ना। अब आते हैं लोग सारनाथ स्तूप पे। तो देखो सारनाथ का संबंध जो है ना बुद्ध के प्रथम उपदेश से है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी, है ना। बाद में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, मतलब सबसे पहले गौतम बुद्ध जी ने जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ यानी कि जो वाराणसी के निकट में था वहाँ पे दिया था। तो सारनाथ का जो संबंध था वो बुद्ध के प्रथम उपदेश से था, मतलब सबसे पहले उन्होंने वहीं पे अपना उपदेश दिया था। बाद में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, मतलब बाद में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, यानी कि एक तरह से वो एक साइन बन गया कि हाँ यहाँ पे ही सबसे पहले गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया। यह बौद्ध धर्म का ना अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, आज भी वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब जगह है, और वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग आज भी एक तरह से जाते हैं घूमने के लिए। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं, जब कंक्लूजन देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। देखो इस पेज में बुद्ध के जीवन की शुरुआत के बारे में हमने देखा, ज्ञान उन्हें कैसे प्राप्त हुई, प्रथम उपदेश उन्होंने कब दिया, कहाँ दिया, है ना, उनकी मूल शिक्षाओं का परिचय दिया गया, एंड साथ ही यह बताया गया है कि बुद्ध ने लोगों को सरल भाषा में करुणा, अच्छे कर्म और तृष्णा त्यागने का संदेश दिया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे लोग, एक है किसा गौतमी की कहानी, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, चलो इसे देखते हैं। देखो किसा गौतमी नाम की एक स्त्री का इकलौता पुत्र मर गया, मतलब किसा गौतमी नाम की एक स्त्री होती है, उनका पुत्र मर जाता है। वो अपने पुत्र को जीवित करने के लिए बुद्ध के पास पहुंची, मतलब वो जाती हैं बुद्ध जी के पास कि मतलब वो अपने पुत्र को जीवित करवा सके, अपने बेटा को जीवित करवा सके। बुद्ध ने कहा कि यदि वह ऐसे घर से सरसों के दाने लाएं जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो तो वो उनके पुत्र को जीवित कर देंगे। मतलब बुद्ध के पास जब वो स्त्री जाती है, वो फीमेल जाती हैं और वो औरत जा कर के बोलती हैं कि मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, उनका बेटा मर चुका होता है। तो बुद्ध उनसे कहते हैं कि आप एक काम करो, आप एक ऐसे घर से सरसों का दाना लेकर के आओ जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, तो मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा। अब कीसा गौतमी क्या करती है, ये कीसा गौतमी नाम की जो औरत होती है ये घर घर गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी, मतलब कोई ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में किसी की देहांत नहीं हुई हो, किसी का डेथ नहीं हुआ हो। तब उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है, मतलब जो डेथ है वो होना ही है। इस प्रकार से जो बुद्ध जी थे उसे जीवन का वास्तविकता मतलब उसे समझ में आई और वो समझ पाई कि हाँ जो जीवन है उसमें मृत्यु जो है वो निश्चित ही है। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो देखो मृत्यु जो है ना जीवन का अटल सत्य है, डेफिनेटली जो भी आया है उसे जाना ही है, चाहे मैं हूँ या कोई भी क्यों ना हो उसे जाना ही है। देखो दुख से बाहर निकलने के लिए सत्य को स्वीकार करना आवश्यक है। डेफिनेटली जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो आपकी जो पेन है ना वो कहीं ना कहीं कम होती है। और ये चीज़ ना आपको साइकोलॉजी आज के टाइम पे जो है वो बताता है कि मतलब अगर आप किसी चीज़ से पेन है आपको, अगर उसे आप एक्सेप्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप रिलीफ फील करते हो। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में देखो संसार में कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं सकता है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो डेथ से बच जाए। अब चलो देखते हैं भारतीय दर्शन की 6 परंपराएं जो है भारतीय दर्शन की, इन्हें ना बेसिकली देखो क्या कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं। अब इसका क्या है, देखो भारत में सत्य की खोज के लिए ना अनेक दार्शनिक परंपराएं विकसित हुई, मतलब अलग अलग तरह के ना दार्शनिक परंपराएं विकसित हुई, इन्हें षड दर्शन कहा गया। इन 6 दर्शनों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, देखो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा, वेदांत मतलब कि उत्तर मीमांसा। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से समझो, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं कह रहा हूँ। देखो दार्शनिक परंपराएं जो थी ना वो विकसित हुई, और ये किस लिए विकसित हुई, सत्य की खोज के लिए विकसित हुई, और इसीलिए इन्हें षड दर्शन कहा गया। अब इन दर्शनों का जो नाम है ना ये है न्याय, वैशेषिक जो भी आपके सामने है,
अब देखो मुख्य बातें क्या है, देखो इन दर्शनों की स्थापना अलग अलग ऋषियों ने किया, मतलब अलग अलग जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इन दर्शनों की स्थापना की। सभी का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था, सत्य और ज्ञान की खोज था। मतलब जिनका भी इंटेंशन था बस यही था कि सत्य को फाइंड करना और ज्ञान को फाइंड करना। अब देखो आज भी भारतीय दर्शन के अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। आज के भी जो भी भारतीय दर्शन के अध्ययन में इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कि अगर बात की जाए तो देखो प्रत्येक दर्शन ने जीवन, आत्मा और संसार को अलग दृष्टिकोण से समझाया है, राइट। अब आते हैं उपनिषद पे। तो देखो उपनिषद क्या है, मुख्य बात है इसी काल में उपनिषदों की मतलब की रचना हुई। ये जो टाइम था इसी टाइम के बीच में, मतलब लगभग 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध जी का कह सकते हो कि जन्म हुआ, तो उसी टाइम पे उपनिषद, मुख्य बातें क्या थी कि उसी टाइम में उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, मतलब अपने एडुकेटर के पास में बैठ के और उनसे अपना जो भी है शिक्षा लेना। देखो उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर ज्ञान का प्राप्त करना। इसमें क्या होता था ना, गुरु और शिष्य के बीच प्रश्न उत्तर के माध्यम से मतलब ज्ञान दिया गया है। मतलब कि जैसे कह सकते हो कि जैसे गुरु हैं या उनके स्टूडेंट्स हैं जो टीचर हैं, तो टीचर से हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्वेश्चंस को कर रहे हो और जो टीचर उन्हें आंसर बता रहे हो, इस तरीके से मतलब ज्ञान को बताया जाता था। अब उपनिषदों में जो चर्चा है ना वो आत्मा, ब्रह्म के बारे में और जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में और मोक्ष जैसे विषयों के बारे में चर्चा है। जो लोग हिंदुज्म को फॉलो करते हैं, सनातन को फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि जैसे कि मृत्यु के बाद में मोक्ष की एक मान्यताएं हैं हिंदू धर्म के अंदर, तो वो लोग समझ सकते हैं। तो वो उपनिषदों में जो है आत्मा, ब्रह्म, जीवन, मृत्यु और मोक्ष जैसे विषयों की प्रॉपर तरीके से चर्चा की गई है। अब देखो अधिकांश विचारकों का मानना था कि आत्मा अमर होती है और मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। आत्मा और ब्रह्म को एक माना गया है। मतलब जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि डेथ के बाद भी जो हमारा शरीर है ये मरता है, बल्कि हमारा आत्मा जीवित रहता है। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि बुद्ध ने लोगों को जीवन का सत्य, दुख और मृत्यु को स्वीकार करना सिखाया। साथ ही भारत में अनेक दार्शनिक परंपराएं विकसित हुई जिन्होंने सत्य, आत्मा और जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया। उपनिषदों ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन को आगे बढ़ाया। अब आगे आओ देखते हैं बुद्धिमान भिक्षारी उपनिषद की कथा है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा देखते हैं। यह कथा छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। मुख्य बिंदु क्या है, देखो शौनक और अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। अब क्या होता है कि एक दिन एक भिखारी उनसे भोजन मांगने आया। वो ऋषियों ने उसे भोजन देने से पहले मना कर दिया। जब ऋषियों ने उसे मना किया तो भिखारी ने पूछा, यदि सार्वभौम आत्मा पूरे विश्व में विद्यमान है, मतलब हर जगह पे है पूरे विश्व में, तो क्या वह मेरे अंदर नहीं है, मेरे भीतर नहीं है? उसने समझाया कि यदि सभी में एक ही आत्मा है तो किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन देने से मना करना उचित नहीं है। उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर ऋषियों ने उसे भोजन कराया। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है, देखो शिक्षा यह मिलती है कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का वास माना गया है। सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य केवल चर्चा नहीं बल्कि व्यवहार में उतारना भी है। मतलब हम लोग बातें करते हैं तो कहते हैं कि हमें ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, हमें दया रखनी चाहिए सबके लिए, तो ये बस चर्चा का ही विषय नहीं होना चाहिए। ये बस बातों में नहीं हो, ये हमारे व्यवहार में भी हो। हम ऐसा सिर्फ बात ही ना करें बल्कि ऐसा करें भी, रियल में भी ऐसा करें। उपनिषदों की चर्चाओं में भाग लेने वाले विद्वान, देखो मुख्य बिंदु क्या है, इन चर्चाओं में प्रायः ब्राह्मण और राजा भाग लेते थे। और इसमें देखो गार्गी और मैत्री, अपाला, घोषा जैसी मतलब कि विदुषी महिलाओं का भी उल्लेखन मिलता है। बल्कि वहीं पे अगर बात की जाए तो निर्धन लोगों की जो भागीदारी थी, जो पार्टिसिपेट था निर्धन लोगों का, गरीब लोगों का, वो अपेक्षाकृत कम थी, मतलब बहुत ही कम थी। अब देखो सत्यकाम जबाल एक प्रसिद्ध उपवाद थे, मतलब वो ना एक अपवाद थे, जैसे एक एक्सेप्शन थे वो। सत्यकाम को सत्य जानने की तीव्र इच्छा थी और गौतम ऋषि ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। मतलब वो एक निर्धन थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा उनकी इच्छा थी कि वो सत्य को जाने, तो उन्हें गौतम बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया। वे आगे चलकर प्रसिद्ध विचारक बने, बहुत ही बड़े विचारक बनते हैं वो आगे चल कर के सत्यकाम। और बाद में
आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों के विचारकों का व्यापक विकास और व्याख्या की। देखो बाद में क्या हुआ, बाद में आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों के विचारों का व्यापक विकास और व्याख्या की, मतलब प्रॉपर तरीके से उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया, बताया, राइट। अब आओ देखो, व्याकरणविद और पाणिनि। व्याकरणविद का मतलब होता है ना, जैसे शिक्षाविद का मतलब होता है जो शिक्षा के बारे में प्रॉपर तरीके से जानता है, वैसे ही अगर बात की जाए तो व्याकरणविद की मतलब होता है कि जो बहुत ही अच्छे तरीके से व्याकरण के बारे में जानता है। तो देखो मुख्य बिंदु क्या है, पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरणाचार्य थे, मतलब पाणिनि जो थे वो संस्कृत भाषा के बहुत ही अच्छे मतलब कि जानकार थे उसके व्याकरण के, ठीक है। उन्होंने संस्कृत व्याकरण को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया। पाणिनि ने और क्या किया, उन्होंने स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध करके व्याकरण के नियम बनाए, मतलब जो संस्कृत व्याकरण कह सकते हो उसका नियम बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद में उन्होंने लगभग 3000 सूत्रों में संस्कृत व्याकरण को संकलित किया। उनके सूत्र अत्यंत संक्षिप्त और मतलब कि व्यवस्थित थे, मतलब कि प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित थे और बहुत ही छोटे छोटे थे उनके जो भी सूत्र थे। और उन्होंने मतलब पूरे संस्कृत व्याकरण को लगभग 3000 सूत्रों में प्रॉपर तरीके से संकलित किया। अब चलो आगे देखते हैं इसका जो कंक्लूजन है। तो हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य मानवता, समानता और सदाचार है। उपनिषदों ने सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का विचार प्रस्तुत किया है। साथ ही सत्य की खोज में अनेक विद्वानों और विदुषियों ने योगदान दिया। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण को व्यवस्थित करके भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध बनाया। अब आगे हम सब देखते हैं जैन धर्म का परिचय। देखो लगभग 2500 वर्ष पहले जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर ने अपने विचारों का प्रचार किया। महावीर वजी संघ के मतलब कि लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। मतलब कि जो महावीर थे ना, ये वजी संघ के एक लक्ष्मी कुल था, उसका एक मतलब क्षत्रिय राजकुमार थे ये। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लगभग 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की और एकाकी जीवन बिताने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब 30 साल के जब वो थे, 30 वर्ष के जब वो थे, तो उन्होंने अपना घर छोड़ा, 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, उसके बाद उन्हें अपना जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। अब महावीर की जो मुख्य शिक्षाएं हैं, जैसे हमने गौतम बुद्ध जी का देखा, अब इनका देखते हैं। तो देखो अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इनका दूसरा जो था वो था सभी जीव समान हैं। महावीर कहते थे सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। हाँ बिल्कुल। जब तुम एक चींटी को भी मारने जाओगे ना, तो देखोगे कि वो भागती है ना, तो उसको भी अपने जीवन से प्यार है। जैसे तुम्हें अपने लाइफ से प्यार है ना, वैसे ही सारे जीवन को, सारे जीवों को, सारे एनिमल्स को जो भी हैं उनको अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो महावीर ये कहते थे कि सारे जो जीव हैं वो एक समान हैं। सत्य और ईमानदारी जो थी ये भी थी उनकी, मतलब कि जो उनका शिक्षा था उसका एक पार्ट ये भी था, सत्य और ईमानदारी। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद में था त्याग। देखो साधुओं को अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। पुरुष को वस्त्र सहित अपना सारा धन छोड़ देना पड़ता था। मतलब कि पुरुषों को ना अपना सब कुछ त्याग देना पड़ता था, मतलब अपना धन और अपने वस्त्र तक। अब देखो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। तो देखो महावीर ने अपनी शिक्षा जो थी ना वो प्राकृत भाषा में दी, मतलब कह सकते हो कि लोकल भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनकी बात आसानी से समझ सके। गौतम बुद्ध जी ने भी इसी तरीके से दिया था, आम भाषा में, एकदम सामान्य भाषा में, उसी प्रकार से इन्होंने भी दिया था। अलग अलग क्षेत्रों में प्राकृत के अलग अलग रूप थे, मतलब हर जगह का अपना एक अलग अलग लैंग्वेज होता है, राइट। मगध क्षेत्र की प्राकृत जो थी वो मगधी कहा जाता था। मतलब कि जो मगध था, अभी के टाइम पे बिहार में है ये, उस टाइम पे ये मगध कहलाता था। तो वहाँ पे जो था ये मतलब कि वहाँ पे जो थी मगधी थी, वो एक प्राकृत भाषा थी। अब देखो जो जैन साधुओं का जो जीवन था ना, जैन साधु भिक्षा मांग करके जीवन बिताते थे, मतलब वो भिक्षा मांग करके ही खाते थे। उन्हें अत्यंत ईमानदार, सत्यवादी और अहिंसक होना पड़ता था। मतलब कि वो कोई भी अहिंसा मतलब कोई भी हिंसा नहीं करते थे। वो बहुत ही सत्य बातें बोलते थे, ईमानदार होना पड़ता था उन्हें। उन्हें 5 व्रतों का पालन करना पड़ता था, मतलब जैन धर्म में 5 व्रत का पालन करना पड़ता था। उनका जीवन बहुत ही सादा और अनुशासित होता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होती थी।
और एज सिंपल मतलब जितना ज़्यादा सिंपल हो सकता था उतना ज़्यादा सिंपल लाइफ था। जैन धर्म का जो प्रसार है, तो देखो जैन धर्म का प्रसार किस तरीके से हुआ, किस तरीके से वो फैला। तो देखो जैन धर्म को सबसे अधिक मतलब किसी ने अपनाया, तो वो व्यापारियों ने, जो बिजनेसमैन थे, वो उनका समर्थन मिला। क्योंकि किसानों के लिए ना इसका पालन करना थोड़ा-सा मुश्किल था, क्योंकि जब वो लोग खेती करते थे, तो उस समय छोटे-छोटे जीवों की मृत्यु हो सकती थी, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया तो वो व्यापारी वर्ग के लोग ने किया। बाद में जो जैन धर्म है वो उत्तर भारत में गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के ग्रंथ। तो देखो प्रारंभ में क्या हुआ ना, शुरुआत में क्या हुआ, महावीर की जो शिक्षाएं थी मौखिक रूप में चलती रही, मतलब एक दूसरे जैसे बोल करके बताना, ठीक है। लगभग 1500 वर्ष पहले गुजरात के वल्लभी में इन्हें लिखित रूप दिया गया। मतलब सबसे पहले गुजरात में एक वल्लभी नाम का जगह है जहाँ पे प्रॉपर रिटन में दिया गया। अब देखो जैन शब्द का जो अर्थ है ना, जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिन का अर्थ होता है विजेता, मतलब जीतने वाला, तो उसी से जैन शब्द बना हुआ है। महावीर को जिन इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, मतलब उन्होंने जीता, अपने इच्छाओं को जीता, अपने इंद्रियों को जीता, तो इसलिए उन्हें जिन कहा गया, और वहीं से ये जिन से आया जैन शब्द, है ना। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। जैन धर्म हमें अहिंसा, सत्य, त्याग, ईमानदारी और सभी जीवों के प्रति दया का संदेश देता है। भगवान महावीर ने सिखाया कि प्रत्येक जीव समान है और किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता और नैतिक जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल, उन्होंने जो भी ज्ञान दिया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के अंदर। अगर बात की जाए तो एक अच्छे इंसान के तौर पे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो संघ, महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर बार का त्याग करके सत्य की खोज की जा सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, मतलब एक संगठन बनाया, एक यूनियन बनाया जिसे संघ था, जिसका नाम बेसिकली संघ था। अब अगर बात की जाए तो संघ के नियम जो थे ना वो विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं, मतलब एक विनय पिटक नामक ग्रंथ है उसमें मिलता है। संघ में पुरुष और महिलाओं, भिक्षु भिक्षुणी के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, मतलब दोनों जो पुरुष थे और जो महिलाएं थी उनका अलग अलग रहने का व्यवस्था था। संघ में प्रवेश के लिए अनुमति आवश्यक होती थी, मतलब संघ में जुड़ने के लिए ऊपर मतलब कि अनुमति चाहिए होती थी। बच्चों को माता पिता की अनुमति, दासों को स्वामी की अनुमति, मतलब जो बच्चे थे उन्हें माता पिता की अनुमति, और जो दास थे, जो काम करने वाले लोग थे, उन्हें उनके मालिक की अनुमति। अब देखो राजकीय कर्मचारियों को राजा की अनुमति, और ऋण लेने वालों को लेनदार की अनुमति, मतलब जो कर्ज लेते थे उन्हें, जो जिससे लेते थे उनकी अनुमति। महिलाओं को पति की अनुमति लेनी पड़ती थी, अपने हस्बैंड से उन्हें लेना पड़ता था, जो भी है अपने हस्बैंड से वो परमिशन लेके ही जुड़ पाते थे। अब देखो भिक्षु भिक्षुणियाँ अत्यंत सादा जीवन बिताते थे, मतलब बहुत ही सिंपल लाइफ होता था। वे दिन के निश्चित समय पर भिक्षा मांगते, लोगों को शिक्षा देते और समाज की सेवा करते। संघ के भीतर विवादों का समाधान बैठक और चर्चा द्वारा किया जाता था, मतलब बेसिकली एक बैठक होती थी तो कोई भी विवाद पे उसमें डिस्कस किया जाता था और उस तरीके से उसका एक सॉल्यूशन निकाला जाता था। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, दास आदि विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे, मतलब उसमें ना हर वर्ग के लोग आते थे। कुछ जो भिक्षुओं ने अपने जीवन पर सुंदर कविताएं भी लिखी, मतलब जो भिक्षु थे ना वो कुछ सुंदर कविताएं लिखते हैं अपने लाइफ के ऊपर। अब देखो विहार जो है ना, जैन और बौद्ध भिक्षु वर्ष भर घूम घूम कर उपदेश देते थे। वर्षा ऋतु में यात्रा कठिन होने पर वे एक स्थान पर रुकते थे। प्रारंभ में क्या हुआ कि वे झोंपड़ियों या प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, बाद में अस्थायी आश्रयों का निर्माण हुआ जिन्हें विहार कहा गया। यानी कि जो बाद में अस्थायी आश्रय बनाए गए ना उन्हें विहार कहा गया, मतलब कह सकते हो कि इनके जो मठ थे उन्हें विहार कहा गया। अब विहार भिक्षुओं के रहने, अध्ययन, ध्यान और शिक्षा देने के लिए एक केंद्र बन गए, मतलब यहीं पे वो लोग जो थे रहते थे, अध्ययन करते थे, ध्यान करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। अब एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना तो चित्र में आपको दिखेगा प्रॉपर महाराष्ट्र के कार्ले की गुफाएं दिखाई गई हैं जहाँ भिक्षुक रहते थे और ध्यान करते थे। कंक्लूजन देख लेते हैं लोग थोड़ा सा हम लोग। देखो अगर बात की जाए तो बुद्ध और महावीर ने ना केवल नए धार्मिक विचार नहीं दिए, मतलब नए उन्होंने विचार ही नहीं दिए, बल्कि एक संगठित जीवन पद्धति की विकास भी की।
संघ ने अनुशासन, समानता और शिक्षा का वातावरण बनाया। मतलब वहाँ पे सारे समाज के लोग रहते थे, एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते थे, तो समानता भी आई और अनुशासन भी आया। जबकि विहार ज्ञान, ध्यान और धर्म प्रचार के मुख्य केंद्र बने। जो विहार था, जो एक प्रॉपर रहने का जगह बनाया गया, वहाँ पे ज्ञान देना, लोगों को ध्यान करना और धर्म प्रचार के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र बन गया। इन संस्थाओं ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। मतलब जो भारतीय संस्कृति थी उस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला इसने। अब देखो, अब आते हैं भिक्षु बनने पर जीवन में परिवर्तन क्या होता था, उसे देखते हैं। मतलब भिक्षुक बनने पर जीवन में जो परिवर्तन था ना, तो एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार क्या होता है, भिक्षु बनने पर व्यक्ति का अपने माता पिता, पत्नी, पुत्र और परिवार और संपत्ति से संबंध जो है वो पूरी तरीके से समाप्त माना जाता था। मतलब कि देखो, जो भिक्षु बनते थे ना, उन्हें अपने माता पिता, पत्नी को, वाइफ को, अपने बेटे को, परिवार को, मतलब कि और अपने प्रॉपर्टी को, मतलब बिल्कुल एक तरह से छोड़ना पड़ता था। और वह लोग पूरी, मतलब एकदम ना कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाते थे, समर्पित हो जाते थे संघ के लिए और धर्म के लिए समर्पित, मतलब उनका जो था जीवन जीना था उन्हें, राइट। अब देखो, विहारों का जो विकास है ना, तो प्रारंभ में विहार लकड़ी के बनाए जाते थे, बाद में ईंटों से बनने लगे। विहार का मतलब क्या है, मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे, शिक्षा देते थे, वो जगह, अस्थायी आवास, ठीक है। अब पश्चिम भारत में कई पहाड़ों को काटकर गुफा विहार बनाए गए। मतलब गुफा में भी विहारों का निर्माण हुआ। विहारों का निर्माण प्रायः धनी व्यापारियों, राजाओं और भूस्वामियों के दान से होता था। मतलब जो राजा होते थे, व्यापारी होते थे, तो वो दान करते थे ना, तो उससे मतलब इसका निर्माण होता था विहारों का, मतलब उनके रहने का, अस्थायी आवासों का। स्थानीय लोग भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ देते थे। मतलब जो भी भिक्षुक होते थे, उन्हें वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के लोकल लोगों से जो भी है वस्त्र मिल जाता था, दवाई मिल जाती थी और भोजन मिल जाता था। बदले में जो भिक्षु लोग थे ना, वो धर्म और शिक्षा का उपदेश देते थे, मतलब कि उन्हें प्रॉपर तरीके से ज्ञान देते थे। अब देखो, बौद्ध धर्म का जो प्रसार है, बौद्ध धर्म उत्तर भारत से निकलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया। बाद में यह मध्य एशिया, मतलब चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंचा। मतलब बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो इन सारे देशों तक हुआ। पश्चिम और दक्षिण भारत में भी गुफा विहारों का निर्माण हुआ। तो देख सकते हो कि इंडिया के साथ साथ ना जाने कई कंट्रीज में बौद्ध धर्म का जो है प्रसार हुआ, राइट। अब देखो, महायान का शिखा विकास, महायान का शाखा विकास के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा विकसित हुई। इसके दो प्रमुख परिवर्तन थे। मतलब कि जो बौद्ध धर्म का महायान शाखा का डेवलपमेंट हुआ, विकसित हुआ, इसके दो प्रमुख परिवर्तन थे। देखो, बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा। पहले क्या था ना, कि बुद्ध को प्रतीकों जैसे पीपल का वृक्ष, पद चिन्ह आदि से दर्शाया जाता था। बाद में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। अधिकांश मूर्तियां मथुरा और तक्षशिला में बनाई गईं। अब देखो, बोधिसत्व की अवधारणा। तो देखो, बोधिसत्व वे लोग माने गए ना, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था, और वे केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता और शिक्षा के लिए संसार में बने रहते थे। मतलब दूसरों को एडुकेट करने के लिए, है ना, दूसरों को हेल्प करने के लिए वो लोग बने रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि बोधिसत्व की पूजा भी लोकप्रिय हो गई। तो मतलब कि जो महायान शाखा का विकास हुआ वो इस तरीके से हुआ, बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा और बोधिसत्व की अवधारणा। अब देखो, तीर्थयात्री वे लोग होते थे जो धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। देखो, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन लगभग 1600 वर्ष पहले भारत आए। तो इन्होंने क्या किया, लगभग 50 वर्ष पहले बाद ना ह्वेनसोंग नाम के एक चीनी, आप कह सकते हो कि बौद्ध तीर्थयात्री थे जो कि भारत आए। तो सबसे पहले फासियन आए, और फासियन के बाद में अगर कोई आए तो वो थे ह्वेनसोंग, ये भी भारत आए। दोनों ने भारत के बौद्ध मठों, शिक्षा, समाज और यात्रा के अनुभवों का विस्तृत वर्णन किया। मतलब बहुत ही डीप तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया इन सारी चीज़ों को, बौद्ध मठों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, समाज के बारे में, है ना। तो ये जो दो यात्री आए ना, जो तीर्थयात्री, ये जो दो लोग आए, फासियन और ह्वेनसोंग, उनके यात्रा वृतांत आज भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अब चलो थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। तो बौद्ध धर्म समय के साथ केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे एशिया में फैल गया।
विहार जो था शिक्षा और धर्म प्रचार के जो प्रमुख केंद्र बने। महायान शाखा के विकास से बुद्धों की प्रतिमाओं और बोधिसत्वों की पूजा का प्रचलन बढ़ा। विदेशी तीर्थयात्रियों के यात्रा वृत्तांतों ने भारतीय इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलो देखते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से 10 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ तथा उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया। ये देखो, ये जो 10 सबसे पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, करुणा, अहिंसा और तृष्णा के त्याग का संदेश दिया। ऊपर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया है। उसके बाद में है, बुद्ध ने अपने उपदेशक पाली मतलब प्राकृत जैसी सामान्य जनता की भाषा में दिए, जिससे उनका संदेश तेजी से फैला। उसके बाद में है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे तथा उन्होंने अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पर बल दिया। मतलब इस पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। इसके बाद में आता है, जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता और इसी से बना है जैन शब्द। उसके बाद में है, उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म, क्रम, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे गहन दार्शनिक प्रश्नों की चर्चा की गई है। देन है, पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का महान ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा, जो भारतीय व्याकरण का आधार माना जाता है। उसके बाद में है, बौद्ध संघ और जैन संघ की स्थापना हुई, जहाँ भिक्षु भिक्षुणियाँ सरल जीवन जी करके धर्म का प्रचार करते थे। उसके बाद में है, बौद्ध धर्म के प्रचार में विहार, स्तूप तथा चीनी तीर्थयात्रियों जैसे कि फाहियान और हेवेंगसोंग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस काल में अगर बात की जाए तो लोगों ने यज्ञ कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान, तर्क, नैतिकता और मतलब कि आत्मचिंतन को अधिक महत्व देना शुरू किया। इसलिए इस युग को ना नए प्रश्न, नए विचार का युग कहा जाता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग जो 7 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्लास 6 के हिस्ट्री का 7th चैप्टर हम लोग देखेंगे। देखो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं और मैं जितना बेटर तरीके से होगा वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप नंबर दिया है प्रॉपर आपको, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगा। और कोई भी अगर सजेशन देना चाहते हो, अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी कहना चाहते हो, कमेंट करके बता सकते हो। सो वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू।